हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ये कोई शेड्यूल वीडियो नहीं है कि आपका जेई का शेड्यूल कैसा होना चाहिए अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, या फिर आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कौन से दिन कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। दिस वीडियो इज नो अबाउट दैट। दिस इज अबाउट कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हुआ है तो अब क्या करें, क्योंकि अब तो हम अंदर से टूट चुके हैं। जब से रिजल्ट आया ना हम पढ़ाई पर फोकस कर पा रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सोसाइटी का थोड़ा अलग प्रेशर रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, और कुछ स्टूडेंट्स के तो प्री बोर्ड्स खत्म हुए हैं अभी, और धीरे धीरे अब आप मतलब बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, कुछ के बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। सो बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, और उसमें ही एक ये थोड़ा पैनिक अटैक जैसी चीज आ गई है कि रिजल्ट आया नहीं जो एक्सपेक्ट किया था। जितने मार्क्स, जितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए। मॉक्स में 150 आ रहे थे, 150 इज अ गुड स्कोर, 150 आ रहे थे। अब तो 75 भी नहीं बने, 50 भी नहीं बने, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस कि आप कैसे ओवरकम करोगे इस सिचुएशन को। पहली बात तो आपको ये रियलाइज होना चाहिए, यू आर नॉट बिहाइंड, आप पीछे नहीं हो। आप आपको लगता है कि आप दुनिया से पीछे हो, पर आप पीछे नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों को कंपेयर कर रहे हो अपने आप से। भगवान ने सबको अलग बनाया है, आपकी एक अलग सोल है। आप किसी के जैसे नहीं बन सकते हो, कोई आपके जैसा नहीं बन सकता है। आपका काम करने का तरीका अलग है, आपके पढ़ने का तरीका अलग है। आप स्लो लर्नर हो, दूसरा फास्ट लर्नर है, और वाइस वर्सा। तो आप पीछे नहीं हो, आप अलग हो। यू आर नॉट फिनिश्ड, आप खत्म नहीं हुए हो। जेई भी आपको 2 एग्जाम देने का 1 साल में मौका देता है, तो आपको क्यों लग रहा है कि एक अटेम्प्ट पर ही पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो गई। मान लो आपका, वैसे तो ना हो, मान लो आपका अप्रैल अटेम्प्ट भी अच्छा नहीं हुआ, तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? आपकी लाइफ में कुछ और करने को बचेगा ही नहीं। आप तब भी पानी पियोगे, खाना खाओगे, आपको तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। बट हो सकता है आप किसी और बीटेक एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर जाओ, आप उस कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर जाओ। मान लो आपने कोई और कोर्स कर लिया, वो जो कोर्स है उसमें आप और बेटर कर जाओ। ठीक है, आप खत्म नहीं हुए हो। आपकी कंप्लीट लाइफ नहीं है जेई, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट रहा है 11th और 12th क्लास में, बट वो कंप्लीट लाइफ नहीं है। कंप्लीट लाइफ आपकी आप हो, आपको खुद को खुश रखना है। एंड देन यू आर, लास्ट इंपॉर्टेंट, यू आर क्लोजर देन यू थिंक। जनवरी अटेम्प्ट में इतने कम नंबर आने के बाद मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम क्लोजर हैं हमारे गोल के? ऐसा तो नहीं कह सकते ना आप, लेकिन आपको रियलाइजेशन नहीं है, बट यू आर मोर क्लोजर देन यू थिंक। आप अपने गोल के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो जब आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया है। कैसे? ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बात तो एक्सपोजर होता है, जजमेंट नहीं होता है। एक्सपोजर होता है रियल एग्जाम सिचुएशंस का। एग्जामिनेशन, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, और जब जनवरी में एग्जाम चल रहे थे तब तो पीक पे ठंड थी। तो ठंड में हाथ ही नहीं काम करते, दिमाग कैसे काम करेगा? लिखने लग रहे हो, हाथ ऐसे फ्रीज हो रखे हैं, लिखा ही नहीं जा रहा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। सो ये सब चीज़ें हैं। आपने जेई की प्रिपरेशन करी है, बट आपने जेई एग्जाम में जब बैठते हो उसका एक्सपोजर नहीं था आपको पहले, कि कितना ज़्यादा हम पैनिक कर जाते हैं। सामने वाला, साइड वाला लिखे जा रहे कॉन्टिन्यूस, उनके तो मैथ्स के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और मेरे से तो केमिस्ट्री के भी नहीं बन रहे। जो केमिस्ट्री हाईएस्ट स्कोरिंग मानी जाती थी अभी तक, मेरे से उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, और लोग मैथ्स के बना रहे हैं जो मुश्किल होता है। ठीक है, साइड वाले क्वेश्चन करे जा रहे हैं, मेरे से तो पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, मुझे तो कुछ ही नहीं आता, मैं बर्बाद हूँ, मेरा जिंदगी में कोई काम नहीं, ऐसा वैसा सोचने लग जाते हो। ऐसा नहीं है। अगर आपको जेई ने ऑप्शन दिया है, मौका दिया है सेकंड अटेम्प्ट का, तो वो किसी अच्छी चीज के लिए दिए। पहले अटेम्प्ट में आपको एक्सपोजर मिल जाता है, पता चल जाता है कि हमारी क्या कमियां हैं, हमने कितनी सिली मिस्टेक्स करी हैं, इसका आइडिया हो जाता है हमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे कि मान लो क्वेश्चन में लिखा है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, 4-5 स्टेटमेंट्स दी हैं, और फिर दिया है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप करेक्ट स्टेटमेंट्स टिक करके आ रहे हो उसमें। ये सब मिस्टेक्स हैं हमारी जो हम रियलाइज नहीं करते। आपको कंसेप्ट्स आते हैं, आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपने पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस किए थे। बट हाँ, एक चीज और है कि हमेशा पीवाईक्यूज जैसा पेपर आए ऐसा जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री में तो पीवाईक्यू से हटके ही पेपर आया था। पहले तो जो फिजिकल केमिस्ट्री था उसका पोर्शन काफी ज्यादा आता था, तो हमें
फ़ायदा होता था न्यूमेरिकल्स का, बहुत ज़्यादा फिज़िकल केमिस्ट्री के भरोसे जाते थे ज़्यादातर लोग। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो उस टाइम क्लिक किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन पेपर अब की बार स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीज़न, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो पैटर्न कभी भी बदल सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनएक्सपेक्टेड पेपर आपकी लाइफ में, मतलब कोई भी चेंज एकदम से आ सकता है, बिकॉज़ वी नो कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। सो ये आपको पता चल गया, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, किसी का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ हो तो उसके ऊपर फोकस करना है। और बेसिकली जो फेलियर होता है उससे हमें डेटा मिलता है कि हमारी क्या कमियां रह गई थी, ठीक है। और उन डेटा को एनालाइज करके हम लोग डायरेक्शन तक पहुंचते हैं। और एक चीज जो अभी आप मॉक टेस्ट देते हो, कुछ लोगों ने, मैं बताती हूँ क्या गलती की होगी, मॉक टेस्ट दिए, देते गए, उनकी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं किया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे, आपको डेटा मिलेगा कि आपको किन के ऊपर काम करना है, उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी। अब हमें पता है जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम प्रेशर कैसा फील होता है, ऐसा आपको अप्रैल अटेम्प्ट में अब फील नहीं होगा, ठीक है। सिली मिस्टेक्स हम कौन कौन सी करते हैं, जैसे स्टेटमेंट पढ़ने में गलती, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक लगा, उसको टिक कर दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है बोथ 1 and 2, वहां तक हम गए ही नहीं। सारे ऑप्शंस ना पढ़ना, क्वेश्चंस अच्छे से ना पढ़ना। पेपर का पैटर्न कभी भी बदल सकता है, हमेशा सेम नहीं रहता। बच्चों के 300 में से 300 भी आए हैं बिकॉज दे वर अवेयर कि पैटर्न बदल सकता है, ठीक है। उनको थोड़ी पता था सेशन रीजनर स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीक चैप्टर्स जो हैं आपको पता चल चुका होगा, या फिर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो रह भी गए होंगे, जो आपने प्रिपेयर नहीं किए होंगे, पर उनको प्रिपेयर करने की नीड है। सो मोस्ट स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर जेई, वेरी फ्यू प्रिपेयर फॉर द एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ठंड होती है, उस बहुत ठंड में आप दिमाग चला पा रहे हो, हाथ चला पा रहे हो, ये सब भी प्रिपेयर करना होता है, हमें बहुत सारे मॉक्स देने होते हैं, ठीक है। नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड इट, अब तक जो हो गया, बट अब नाउ अब आपको एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में क्या होता है। आपको साइड वाले को देख कर लगेगा उसको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको ये पता है कि उसको कुछ भी नहीं आता है। साइड वाले को कुछ नहीं आता है, आपको ही सब कुछ आता है, इतना हमें खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। सो अब एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ बताती हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में ना मैनिफेस्टेशन का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। अगर मैं बताऊँ, जैसे कि इन क्लास 11th में मैं पढ़ती कम थी, मतलब क्लास में टीचर्स पढ़ाते थे, मैं उनका सुनती थी, क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस करती थी, घर जाकर 1 2 घंटे पढ़ना। बट 11th में मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी, लाइक मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, देन केमिस्ट्री, और लास्ट में फिजिक्स आता था। सो 98% मेरे बने थे 11th की क्लास में। अब जब 12th में आई ना, एक एक बार ना सडन ऐसे प्रेशर्स आ गया, इसके बाद क्या, इसके बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए तो परसेंटेज चाहिए बोर्ड्स में। उस टाइम सीयूईटी नहीं होता था, अब उस टाइम परसेंटेज के बेसिस पर, जैसे पीसीएम की परसेंटेज क्या हो गई, उसके बेसिस पर एडमिशन होता था। तो मुझे ये था कि अब तो मेहनत करनी पड़ेगी उसकी वजह से ना। और देखो, एज अ पढ़ाई में मैं अच्छी थी एज सच, लेकिन सबको, टीचर्स को, पेरेंट्स को और खुद को भी, खुद से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उसकी उस चीज़ का हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। और जब भी हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं ना, तो वही स्ट्रेस और आता है हमारी लाइफ में। मतलब कि जैसे मुझे ये था कि मेरे नंबर नहीं आ रहे, मुझे डर रहता था कि मेरा मैथ्स का पेपर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मेरा जनरली पेपर वो कंप्लीट नहीं होता था, लेंथी होता था, मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता था क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एग्जैक्टली वही हुआ मेरे मैथ्स के एग्जाम में। 11th क्लास में मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, और पेपर 3 घंटे का था, तो मैंने 1.5 2 घंटे में कर लिया था। ऐसा ही था, इजी पेपर बनाते थे हमारे टीचर्स, काफ़ी अच्छा पेपर बनाते थे। बट हाँ, उस टाइम कॉन्फिडेंस था खुद के ऊपर 11th में, क्योंकि मैंने चीज़ों को ज़्यादा ओवरथिंक नहीं किया था, बस जैसे था, मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो मैं पढ़ती जाती थी, मेरे नंबर आते जाते थे। फिर 12th में आकर सडन प्रेशर एकदम से कि अब तो एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है, बार बार चीज़ों को ओवरथिंक करना। ओवरथिंकिंग अच्छी बात होती है, बट नेगेटिव वे में ओवरथिंकिंग अच्छी बात नहीं होती, कि कैसे आएंगे नंबर, सब लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे, मैं सबसे पीछे रह जाऊंगी, मेरे कम नंबर आ जाएंगे, तो मैं घर वालों से कैसे बात करूंगी, तो ये सब था। सो क्लास 11th में मेरी 98% थी, और क्लास 12th में पढ़ती भी ज़्यादा थी, 7 8 घंटे डेली पढ़ रही थी, ट्यूशन्स भी जाती थी, क्लास में भी ध्यान से पढ़ती थी, खुद भी पढ़ती थी, मतलब सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी की थी मैंने, बहुत टाइम के लिए की थी।
मेरे आए थे 90.4%। सो तो जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, मुझे मैथ्स में ये टेंशन थी कि मेरा एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा, सेम वही हुआ। मेरा बोर्ड्स में मैथ्स का एग्ज़ाम पूरा नहीं हुआ, वो लेंथी उस टाइम बोलते थे कि हमारे टाइम का सबसे लेंथी पेपर आया था मैथ्स का, सीबीएसई बोर्ड्स में। सो दिस इज द इशू, ठीक है। सो यू डोंट मैनिफेस्ट ए रैंक, आप किसी रैंक को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। यू आपको किसको मैनिफेस्ट करना है? यू मैनिफेस्ट द वर्जन ऑफ यू हु गेट्स द रैंक। मतलब कि मान लो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपकी रैंक आ गई है, अब आपको कैसे फील होगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होगा। मान लो आपकी AIR 100 के अंदर रैंक आ चुकी है। सो आपकी फैमिली बहुत खुश है, आपके टीचर्स खुश हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हो, लाइक वो सब आपको शाबाशी दे रहे हैं। वो सब अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, अब कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, आप सब कुछ मतलब चेक कर रहे हो कि अब क्या 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 करना है, आप एक्साइटेड हो इन चीज़ों के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अभी प्रेजेंट में फील करनी है, ठीक है। देखो, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉजिटिव रहना अपने आप को लेकर कि आप जो करोगे अच्छा करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, मैंने कभी यूट्यूब पे काम नहीं किया, मतलब ये मेरा फर्स्ट चैनल ही है और अभी मैं रिसेंटली ही इस पे पोस्ट करने लगी हूँ। बट मेरे से पता नहीं 3-4 दिन पहले एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आपको क्या पता कि आपका यूट्यूब काम करेगा। कुछ लोग हैं जो, मैम आप जो कि बहुत बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे कब से काम कर रहे हैं लेकिन उनका चैनल ग्रो नहीं करता। तो मैंने सिर्फ इतना सा जवाब दिया, देखो मुझे पता है मुझसे भी अच्छे टीचर्स और मिलेंगे, नो डाउट। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं ही अच्छी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कहती। ऑब्वियसली मुझसे और टीचर्स अच्छे मिलेंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी पढ़ाते होंगे। लेकिन मुझे खुद पे विश्वास है कि अगर मैं यूट्यूब पे काम करूंगी तो वो काम करेगा ही करेगा। मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। अगर मैं जेई का एग्जाम दे रही हूँ तो वो क्लियर होगा ही होगा, मुझे डाउट नहीं है। भले ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट तो है मेरे पास। मुझे इतना विश्वास है खुद के ऊपर। ऐसा विश्वास लेकिन आपको खुद पर नहीं है, आपको वो क्रिएट करना है, ठीक है। सो आपको क्या इमेजिन करना है कि एट प्रेजेंट आंखें बंद करके ऐसे इमेजिन करो कि जैसे आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है, आपकी काफी ज्यादा अच्छी रैंक आई है, पर तो आप सब रहे ही हो। ऐसा भी नहीं करना है कि पढ़े ही ना बस मैनिफेस्ट करे जाए, ऐसे काम नहीं होता। मेहनत तो करनी है। मेहनत करने के साथ नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ये सोचना है कि अगर ये सब हो गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी, मैं कौन सी आईटी में एडमिशन लूंगा, वहां जाके मेरी लाइफ कैसी होगी। सो वही लिखा है। नाउ इमेजिन योर सेल्फ एज AIR 1 वर्जन, आपका अपना AIR 1 वर्जन जो है कंसिडर करो, ठीक है। वो पढ़ता कैसे है? क्या वो छोटी छोटी बातों की टेंशन ले लेता है कि आज तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, आज मैंने अगर 7 घंटे पढ़ने का सोचा था, मैं सिर्फ 6.5 घंटे पढ़ पाया हूँ उसमें से। AIR 1 इतना डिटेल नहीं सोचता, वो सिर्फ काम करता है, वो सिर्फ पॉजिटिव सोचता है, उसको खुद के ऊपर इतना विश्वास है, कोई उसका विश्वास हिला नहीं सकता, पत्थर की लकीर है बिल्कुल वो, ठीक है। क्या वो वर्जन हार मान लेता है? एक बार लाइफ ने थोड़ा सा उसको पीछे गिरा दिया, थोड़ा सा वो नीचे आ गया, तो क्या वो वर्जन हार मान लेता है? ऐसा तो नहीं होता है। सो नेक्स्ट, योर रिजल्ट फॉलोज योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी क्या है उससे रिजल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी आइडेंटिटी है खुश रहना, आप खुश रहोगे, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आपकी आइडेंटिटी के बार बात बात पे परेशान हो जाना, बात बात पे ये सोचना कि सामने जो मुझसे अच्छा है पढ़ाई में उसके नंबर नहीं आए, मैं तो क्या ही डिजर्व करता हूँ। नहीं, अपने आप को कभी भी छोटा मत मानो और अपने आप को सबसे बड़ा भी मत मानो। सो हाँ, एक ये कहना बंद करो कि आई फेल्ड, ये कहना बंद करो। मेरे कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं आई फेल्ड एज एन एस्पिरेंट। एस्पिरेंट की तरह तो आप कभी फेल हुए ही नहीं हो, आपके पास एक और मौका है, ठीक है। मेन अटेम्प्ट तो वैसे भी मान लो ना अप्रैल अटेम्प्ट होता है, क्यों दिल को ये कह रहे हो कि जनवरी अटेम्प्ट मेन था, अप्रैल में तो कुछ नहीं होता? नहीं, जनवरी तो ट्रेलर था, मेन अटेम्प्ट कौन सा है आपका? अप्रैल अटेम्प्ट। स्टॉप सेइंग आई फेल्ड, से आई एम इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग जेई। मैं डेली जेई क्रैक करने के रास्ते पर चलता जा रहा हूँ, मैं डेली इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ या जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं।
ये आपको बिलीव होना चाहिए खुद के ऊपर, ठीक है। यू आर बिकमिंग समवन हु क्रैक्स जेई। जेई का एग्जाम, कितनी सी सीटें हैं, कितने से बच्चों के एडमिशन आईआईटी में होते हैं, लेकिन आपको पहले वो इंसान बनना पड़ेगा ना जो डिजर्व करता है आईआईटी। जिस बच्चे को प्रेशर झेलना नहीं आता वो आईआईटी में जाके क्या करेगा? आप उतना बनो ना जो प्रेशर झेल सके, हर नेगेटिव चीज को ओवरथिंक ना करे। पहले आप वो बनो तो सही, तभी वो आपको चीज मिलेगी। इसलिए बी पॉजिटिव, छोटी छोटी बातों को इतना नहीं सोचना होता, ठीक है। और कुछ मिस्टेक्स जो हम करते हैं, आपने एग्जाम दिया, आपने उनको एनालाइज ही नहीं किया, जैसे कि मैंने पहले बताया मॉक्स तो उनको एनालाइज ही मत करो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये, ठीक है। आप भले ही सारे चैप्टर्स मत करो, वैसे तो करने ही हैं, लेकिन मॉक्स देकर उनको एनालाइज ना करना पाप है, ठीक है। मॉक्स, अपीयर फॉर मॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट मॉक एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू मॉक इटसेल्फ, ठीक है। किसी से अपने रिजल्ट को कंपेयर मत करो, कोई रैंक कैलकुलेटर का ऑब्सेशन मत क्रिएट करो, हर अलग अलग यूट्यूब वीडियो पर जाकर ये मत चेक करो कि मैं इतनी परसेंटाइल डालूंगा तो ये रैंक नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं करना है आपको। जो हो गया सो हो गया, आगे का काम करो, टाइम क्यों वेस्ट करना है। और जब भी आप वो सब रैंक कैलकुलेटर यूज करोगे तो आपको बार बार टेंशन होगी, बार बार वही चीज याद आएगी कि मेरे नंबर तो बनते ही नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं करना, आपको पॉजिटिव रहना है, ऐसी चीजों को पढ़ो, ऐसी चीजों को देखो जहां से आपको मोटिवेटेड फील हो, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके दिमाग को नहीं पता होता कि रियलिटी और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस है। Your brain doesn't know how to differentiate between your reality and imagination. So आपकी जो imagination है उसको ऐसे ही बनाओ, ऐसी ही चीजें इमेजिन करो जो आप रियलिटी में चाहते हो। जैसे केमिस्ट्री में आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें इमेजिनेशन ही तो है सारी। केमिस्ट्री पढ़ाई किस लिए आपको, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई किस लिए है? ये इमेजिन करने के लिए कि आपकी रैंक काफी अच्छी आ रही है। आप यही इमेजिन करो, ये इमेजिन मत करो जो आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे नंबर नहीं बनते, ये सब आप इमेजिन कर रहे हो और फिर वही हो रहा है आपकी लाइफ में। सो बार बार ये सोचा करो कि आई इम्प्रूव इन एवरी मॉक, हर मॉक में मैं इम्प्रूव करता हूँ या मैं इम्प्रूव करती हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन सोल्व करी हूँ मैं काफी ज्यादा क्लियर हूँ, मुझे कंसेप्ट इतने क्लियर है कि मेरे मतलब माइंड में सब कुछ एकदम से क्लिक करता है कि कितना आसान क्वेश्चन है ये, कितनी क्लैरिटी से आप उसको सोल्व करते हो, कोई आप उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करते हो, कितनी कामनेस से करते हो, पैनिक अटैक नहीं आता है आपको। सो एंड माई रैंक इज गेटिंग बेटर डे बाई डे, ये आपको इमेजिन करना है और ऐसा आपको होता दिखाई देगा। सो यू आर नॉट रीस्टार्टिंग, आप रीस्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप फिर से जो है सिलेबस सारा का सारा नहीं पढ़ रहे हो। ये मत करना कि पहले रिजल्ट नहीं आया तो मैंने सिलेबस गलत पढ़ा, ऐसा नहीं है। आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे, आपको सिलेबस आता है, आप उसका रिविजन करोगे, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। और ऐसा मैं मान रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स आपने जनवरी अटेम्प्ट में बना लिए होंगे, आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उनका रिवीजन करोगे, आप मॉक्स दोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं पैटर्न में वो करोगे सॉल्व। जैसे केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन, रीजन और मैच द फॉलोइंग काफी ज्यादा है इस बार। इनकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं जनरली फॉर जेई, नीट में तो हम करते हैं। सो आप थोड़ी इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो और कुछ जो पुराने पैटर्न के पहले जो जैसा जेई आता था वैसे भी प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं पता होता कब पैटर्न बदल जाए, ठीक है। यू आर रिफाइनिंग, आप अपने आप को रिफाइन कर रहे हो, अब और ज्यादा तैयार होते जा रहे हो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। द फर्स्ट अटेम्प्ट डिडंट फेल यू, आप उसमें फेल नहीं हुए हो, आपने अपने आप को और ज्यादा प्रिपेयर किया है एक अच्छी चीज के लिए। एंड ट्रस्ट मी, यू आर मच क्लोजर देन यू थिंक, आपको जितना लगता है आप उससे बहुत ज्यादा अपने गोल के क्लोज हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा टेंशन कम करो अपने आप की, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो, टेंशन लेने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। देखो मैनिफेस्टेशन के बारे में तो मुझे अभी आने वाले मतलब पिछले 2-3 सालों में ही पता चला है बेसिकली, तब से मैं नेगेटिव नहीं सोचती हूँ। थोड़े बहुत थॉट्स तो आते ही हैं बट मेरे मेजरली थॉट्स नेगेटिव नहीं होते हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव। और मुझे लगता है कि सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं बनता, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से काम नहीं बनता, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। पॉजिटिव सोचना है, आपको हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क ऐसा भी नहीं करना कुछ भी करे जाओ, स्मार्ट वर्क होना चाहिए वो। ओके, सो बाय बाय।